वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गम आवर। आज हमारे साथ बहुत सारे गम है, लेकिन एक बहुत ही रंगीन शक्ल हमारे साथ मौजूद है, जिनकी आंखों को देख के जो है ना आपका दिल आ जाएगा उनके ऊपर। हमेशा मैं उनको देखता हूं तो दिल आता है और मैं सोचता हूं कि उनके बारे में पूछूं तो सही कि ये आंखों का क्या राज है सर। कौन सा ऐसा जेनेटिक आर्यन ब्लड है आपका जिसने आपको ये आंखें दी। हमजा भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे दो को होस्ट जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हाँ तो वो तो हुए में Khayyam Sajid is here as a co-host of एंड युसरा मुर्तज़ा हियर। और अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब स्पेलिंग्स बता दी थी ना सबको, तो नीचे तो जंग छिड़ गई थी। हाँ जी, उन्होंने कहा आपके पेरेंट्स की गलती है, आपने वाई क्यों नहीं डाला अपने नेम पे। पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने मेरे नाम के साथ वाई क्यों नहीं डाला और पीछे लड़ गए थे। तो अब मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ कि वो जो बच्चे नहीं होते जो अपना बैट लेके आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए और जब उनकी मर्जी नहीं चल रही थी तो मैं जा रही हूँ, मेरा नाम है, मेरी स्पेलिंग है भाई, आपका ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे। हाँ ये बात बिल्कुल बचाए। और साथ ही हमारे आज के गेस्ट सर, आजकल जो मोस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरल सेंसेशन एंड वेरी वेरी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वेरी वेरी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जैसे हॉरिबल ग्रामर बट अ लॉट ऑफ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हाँ सर, थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी और आई एम ग्लैड टू बी बैक। हमजा भाई, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। करें? हाँ, मैं करूं? जिसका क्या करना चाह रही हूँ वो इधर देखने में, इधर आप कर लें। नहीं, मैं तो आपकी तरफ देख रही थी कि आप क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा मैं कह लेता हूँ। हमजा भाई पहले तो मुझे बताएं, हाउ डज इट फील फ्रॉम गोइंग फ्रॉम व्हाट वाज इट 18K I guess. Oh my God. Crazy. 18K And on Instagram. 18K honestly. and where you at right now? Oh, 191. Damn. ये जाएगी 3.5-4 तक जाएगी। हमें भी ऐसी वायरल हो। देखिए सर, इसमें उसी के लिए हमने बुलाया, उसी के लिए हमने हमजा भट्टी को बुलाया गया आज भी हमें वायरल करके देंगे। Pandora box. जो ये बात है कि आपने कही है ना, अचानक आप सबकॉन्शियसली लिखी कि मुझे भी होना है, हर बंदे को होना है। हाँ ये मैनिफेस्ट कर क्यों हो नहीं रहे रहा? ये हम सारे मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वायरल। बट हाउ डिड दैट हैपन सर? और दूसरा मुझे बताएं कि इंस्टा पे तो चल ही रहा है, लाइक दिस थिंग, बट are you putting that up on YouTube and Facebook as well? Yeah, I mean, so it's going on Facebook, it's going on TikTok. ठीक है। It's actually TikTok, YouTube पे मैंने start किया, but like for some odd reason ना, like आपको शुरू एकदम से response ना आए तब कहते हैं I'm not sure. But like you know, with Facebook and TikTok and Instagram, थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। मैंने ऑनेस्टली, लेकिन ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम एवरीवन नोज कि यार इंस्टाग्राम पे ग्रो करना कोई सादा चीज़ है, बहुत मुश्किल काम बहुत मुश्किल है। बट ये है कि द वे इट स्टार्टेड वाज कि इट वाज जस्ट एन आइडिया, मोर लाइक यार लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लाइक लेट्स ट्राई समथिंग जो कि आई मीन फूड इज समथिंग व्हिच इज सच अ कॉमन, वो है कि यार हर बंदा उस चीज़ को समझता है। बट टू डू फूड इन अ वे कि यार आप कह सकते हैं कि टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट, एंड देन ट्राइंग टू बेसिकली डू समथिंग जो कि थोड़ा सा मार्ग तक किया किसी ने ना किया हो, एंड here we are, so जो आपने भी बात कही है ना कि राइट हिट एट द राइट टाइम, मतलब अभी जैसा आपको पता है एल्गोरिथम में कितने मसले चल रहे हैं कि भाई लाइक इन जिस तरह की तस्वीर लगाई, ये 11,000 लाइक्स तस्वीर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं, मैं ट्विटर स्पेस में था इनकी ये केस नाइस्टाइल और ये सब लोग थे, डैन में तो ये लोग रो रहे थे कि भाई ये जो रील्स है ना वो इंस्टाग्राम थ्रो कर रहे हैं यहाँ वहाँ, बस आपकी प्रोफाइल पे आपने देखा होगा रैंडम चीज़ें आ रही हैं, भाई ये क्या सिस्टम हो गया। तो मतलब आपके दिमाग में क्या, मतलब एल्गोरिथम के बारे में क्या आया था? आप जब सोच रहे थे कि यार मैं पहले आपकी वीडियोस हॉरिजॉन्टल होती थी, अब वर्टिकल हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह का ऑब्वियसली कि मैं पिछले 3-4 साल से तो कंटेंट बनाता आ रहा हूं, ये बहुत जरूरी है समझना। और एग्जैक्टली, लेकिन उसमें चेक करा देखो ये था कि वो कंटेंट भी कुछ हिस्सा थोड़ा सा स्लाइटली आई कुड से ड्राई कंटेंट था, कैरियर एडवाइस में लास्ट टाइम आई वाज ऑन द पॉडकास्ट, कैरियर से रिलेटेड था, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बड़ी जिनको लाइक लिटरली एक वीडियो को तैयार करने में, उसकी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में 2-2 दिन लग जाया करते थे, ठीक है। The problem is कि यार हमारे यहाँ अब आके अगर आप देखो तो like TikTok is a new leader, right? Like when you think about social media platforms, everyone wants to be TikTok right now. तो एक तो चीज़ मुझे रियलाइज हो गई यार कि अगर मैंने थोड़ा सा एक चीज़ नई चीज़ लेके आनी है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैंने से okay, how do we system? So we have a backup audio system, so we have the audio जो अभी तक रिकॉर्ड हुई है। ख़वातीन हज़रात, माजरत के वापडा ने हमारे साथ थोड़ा सा हाथ कर दिया था, तो इस वजह से हम पिछले 1 घंटे से हम बैठे, हमने अपने गेस्ट को खाना खिलाया, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, वो तो बिल्कुल फटने वाले थे। ये फूड इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा बैड सीन होता है।
But thankfully we are now back 1 hour after the unfortunate light out and conversation उस टाइम पे ये हो रही थी. ख़याम भाई ने गालिबन ये बोला था कि जी आपका एल्गोरिदम को आपने किस तरह से बीट किया, particularly because आजकल तो बड़ा लोग परेशान हैं कि यार एल्गोरिदम इज हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि लाइक यू नो ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम इज वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली. ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया इज आई मीन इट्स नॉट ईजी स्पेशली इंस्टाग्राम. तो मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ की वो ये थी यार कि देयर वाज अ गैप इन द मार्केट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड. और वो ये था यार कि इस्लामाबाद पिंडी में मैं कितने टाइम से रह रहा हूँ, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखा कि जब एक गोरा बाहर से आता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो सबसे पहले वो लाहौर या कराची की तरफ जाता है. नो वन रियली केयर्स अबाउट कि यार पिंडी इस्लामाबाद का कल्चर क्या है या उसका फूड सीन क्या है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग लेट्स से कि यार हमारे पास कल्चर भी थोड़ा लिमिटेड है कि जस्ट भाई खाना ही है. हर बंदा खाने को कल्चर समझता है जबकि कल्चर कुड बी सो मेनी थिंग्स. तो आई रियलाइज यार कि एक तो ये गैप था. ठीक है, मैं तो ऑब्वियसली पिंडी फुली पिंडी बॉय हूँ तो मैं यहाँ पे पला बड़ा और मैंने तो वो सब चीज़ें ये करतारपुरा और ये सब चीज़ें देखी हुई थी. तो एक तो ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ थी यार कि रमज़ान माशाल्लाह से हमारा जो होता है वो इबादतें कम और खाने के बारे में ज़्यादा होता है. तो आई ऑब्वियसली वांटेड टू डू अ सीरीज़. तो मैंने सोचा यार लेट्स गो फॉर इट. और उसमें ये था यार कि जो आपका नया फॉर्मेट है, रील्स हो गई, आपकी टिकटॉक स्टाइल हो गया, आपके शॉर्ट्स हो गया. मैंने कहा लेट्स डू इट इन दिस क्योंकि अब लोग जो है वो बेसिकली चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस जो कि वो ईजिली कंज्यूम कर सकें. एंड ऑब्वियसली क्या है कि आपको 1 मिनट में इतनी वैल्यू मिल जाए जो आपको 10 या 15 मिनट की वीडियो में मिलती है. तो वी ब्रोक दोज डाउन एंड लाइक सरप्राइजिंगली जो पहली वीडियो मैंने डाली तो उस पर रिस्पॉन्स वाज गुड. लेकिन जब मैंने जिस तरह 2, 3, 4 और उसमें ट्रिक ये थी कि कंटेंट जो है क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था. अच्छी क्वालिटी हमने रखनी थी बट क्वांटिटी पे फोकस था कि यार हमने लोगों को रोज़ रमज़ान के हर रोज़े में एक चीज़ दिखानी है, फेंकते रहना है. और वो यू नो फॉर सम रीज़न आई मीन द एल्गोरिथम पिक्ड द वीडियोज़ अप. लेकिन होता क्या था कि अभी वो एक उसने उठाई होती तो हम दूसरी आ जाया करती, दूसरी उठाते तो तीसरी आ जाती. देन देयर आर वीडियोज़ मेरे पास इंस्टाग्राम की विच हैव लाइक लिटरली हिट 40,000 शेयर्स. ठीक है, 20,000 सेव्स. लाइक ऐसे वीडियो 8 लाख 7 लाख 6 लाख विच आर सेव्स वाले आपने बड़ी मजेदार बात बोली बिकॉज आई थिंक जो आपने इसमें बोला ना कि गोरा आता है, मैं तो ये कहूंगा सर आप लोगों के कोई कजन शजन आता है वो कहता है जब भी मुझसे किसी ने बोला ना इस्लामाबाद में यार एवरीबडी वांट्स फूड, खाने का क्या सीन है, मैं कहता हूं यार खाना इज नॉट समथिंग जो इस्लामाबाद में बिकॉज होता है कि यार मैं किधर भेजूंगा उसको, किसी रेस्टोरेंट वगैरह भेजूंगा बेइज्जत करेगा. Exactly. जो स्ट्रीट फूड आपने उठाया है दैट इज यूनिक कि आप एक्चुअली किसी को बोल सकते हो कि यार वो चीज ट्राई करो. मैं भी यही कहने वाली थी कि जो इस पूरी सारी सिचुएशन की जो एक यूनिक बात है ना वो यही है कि nobody thinks कि इस्लामाबाद पिंडी का फूड कभी भी किस तरीके से वो उस तरह कंटेंट उसके ऊपर बन रहा होगा. तो इट्स अ गैप दैट यू नो नीडेड इट कि लाइक यार हम खाते हैं लेकिन हमें कभी भी नहीं पता था कि यार अब किसको क्या सजेस्ट करने, किसको क्या सजेस्ट नहीं करना. इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. जब हमजा भाई ने कहा ना कि क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे फोकस किया है, मतलब क्वालिटी से मुराद है वीडियो क्वालिटी. क्योंकि क्वालिटी तो कंटेंट में थी, जो क्वालिटी कंटेंट था ना वो तो था क्योंकि लोग वो मैसिवली शेयर हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेस जहाँ भी देखो बस वही वीडियोस थी पूरे रमज़ान में. तो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी नहीं थी लेकिन हाँ मतलब क्वालिटी. सर मेरी फैमिली अमेरिका से मुझे वो वीडियोस भेजी हैं और मैं आपको ये बाय द वे दे डू नॉट वॉच पाकिस्तानी वीडियोस एज सच. दे हैव आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम दे सेंट मी अ पाकिस्तानी वीडियो. सो इट वाज लाइक मुझे उस वक्त रियलाइजेशन हुई क्योंकि पर्टिकुलरली टीआरपी की है ना, टीआरपी का हमारे फैमिली का एक बड़ा खास वो है कनेक्शन है. तो उस वीडियो के बाद मुझे उन्होंने पूरी फैमिली ने भेजी कि यार ये देखो ये कितना ज़बरदस्त है. और खासकर उन्होंने ये कहा कि यार पूरे अमेरिका में वायरल है. दैट वाज क्रेजी. मोर इम्पोर्टेंटली मैं उस दिन टीआरपी गया लेने, तो जीएम होते हैं वहाँ पे, एमएम और जीएम 2 का ट्विन्स हैं जो बेसिकली ना मेन चलाते हैं. तो जीएम खड़े हुए थे वहाँ पर. जीएम जो है वो एक और ब्रांच उनकी चलाते हैं गालिबन I8 में. हाँ I8 में खुला है, I8 में या कहीं और खुला है हाँ उस जगह पे ना. तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार मैंने आपकी वीडियो देखी है हमजा भाई के साथ ना. मैंने कहा हमजा कौन से वाले हमजा? मुख्तलिफ हमजा थे. मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अब मुझे ख्याल है मैंने कहा टीआरपी के बारे में हमजा भट्टी. हाँ जी वो आपके दोस्त हैं. मैंने कहा जी. कहते हैं यार मैंने अपनी दोनों ब्रांचेस बंद की हुई हैं आजकल, मैं इधर आया हूँ, इतना रश है कि हमसे मैनेज नहीं हो रहा. कमाल हो गया, इतना रश है. और उन्होंने कहा कि हमजा भाई को तो खासकर आप थैंक यू बोलिएगा. आपने उनको बताया उस टाइम के क्या होने वाला है उनके साथ? क्योंकि उसने मुझे बोला, उसने कहा कि उनको प्लीज लेकर आए हमारे पास, हमने उनको थैंक यू बोलना है. इतना इम्पैक्ट है. सो देखिए कंटेंट इज वन थिंग, वी कैन डिस्कस कंटेंट ऑल द टाइम, राइट? इट्स वायरल दिस एंड दैट, बहुत सारे लोग. और ये मैं खासकर इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज वो आपने कहा ना क्वालिटी कंटेंट. पहले आपका एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट था, सोशल मीडिया कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, ये एक डिस्कशन चलती रहती है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है. जब चीज़ वायरल होती है पाकिस्तान में लोग कहते हैं यार देखो जरा ये तो यूजलेस कंटेंट है. अब आप देखें एक स्ट्रीट फूड वेंडर, उसको कितना इम्पैक्ट मिल रहा है, कितना बिजनेस उसका वो हो रहा है कि वो एक ऑनेस्टली ना इट्स जो अगर अमेरिकन टर्म उसकी फूड पॉर्न है कि दैट्स व्हाट यू क्रिएट, राइट?
एंड वो चीज टेक्निकली इट्स लाइक ओ सो एंटरटेनिंग वो है, लेकिन इट्स हैज रियल वर्ल्ड Yes, exactly. Yes. And that's more powerful than the Absolutely. shares and आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दिस, मेरे ख्याल से कि एट द एंड ऑफ द डे एक वेंडर, अब ये तो चलें फिर थोड़ा सा टीआरपी पॉपुलर था, लाइक सेम हैपेंड विद जमो शार्मा, 2-man ऑपरेशन, ठीक है, 2-man ऑपरेशन जो कि बिल्कुल सीरियन शार्मा के साथ बैठे होते हैं, एंड यू नो कि कितना मुश्किल है उस मार्केट में कम्पीट करना जहाँ पे ऑलरेडी इतना पॉपुलर शार्मा हो। लाइक जमो शार्मा पे ये हुआ कि जब वो वीडियो गई है तो कुछ 3-4 दिन 5 दिन बाद जब मुझे लोगों के मैसेज आने के हमजा भाई कहते हैं हमजा भाई हम 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं तब भी हमें नहीं मिल रहा। तो मैंने भी सेव किया था। और लेकिन उसका एक थोड़ा मैं लाइक नेगेटिव भी इम्पैक्ट बताता हूँ कि क्या हुआ। देखें अब 2-man ऑपरेशन है जिसका लाइक उसने पूरे दिन के अंदर 100 शार्मे बनाने हैं, ठीक है। अब अगर उसके ऊपर 2000 शार्मों का ऑर्डर आ जाता है तो वो कभी भी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। एंड दिस इज अनदर थिंग हैपेंड कि मैंने मतलब अपने उस पर कुछ चैनल्स पे मैंने रिस्पॉन्स कुछ कमेंट्स में देखा है कि लोग कह रहे हैं यार हमारा हॉरेबल एक्सपीरियंस था, और मैंने उनको ये कहा यार कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा किसी जगह के बारे में और उस पे लाइनें लग जाएंगी। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा उस मामले में भी सफर किया। Everybody doesn't know how to scale as well. Everybody can't, like they still I mean एक वो उसमें थे, तो I mean that was also you know one of those things। लेकिन मुझे मजे की बात इसलिए लगी कि मुझे बाहर से कोई यूएस से नहीं, कोई सिडनी थे, कोई टोरंटो आप इमेजिन करें लोग कह रहे जी हम जी 15-15 18-18 साल इस्लामाबाद मंडी में हमें जगहों के बारे में नहीं पता। मैंने कहा भाई आपका अपना कसूर है। 100%। जहन ही नहीं जाता ना इस्लामाबाद और पिंडी का सोच के फूड की तरफ जहन जाता है। कंसिडरिंग कि Yeah. इस्लाम पिंडी के लोगों को स्टिल थोड़ा पता है कि लाइक जिस तरह हम लोग पिंडी में ऑब्वियसली हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, हमें पता होता है कि यार शहरी के टाइम ना करतारपुर लाइक शहरी से पहले बंद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ लोग लाइक 12 बजे जाते हैं तो वो शहरी करते हैं 12 बजे, ठीक है, शहरी तक क्योंकि कुछ नहीं बचता वहाँ पर। लेकिन उसको लाइक एक्चुअल में मेन स्ट्रीम करना है कि लोगों को पता हो, एक रिकग्निशन होती है ना कि यार यहाँ पर ये चीज़ है। हमें पता था पिंडी में रहते हुए, लेकिन हर किसी को नहीं पता था। जो यहाँ आता था वो पूछता था कि यार कोई जगह है या नहीं है। तो ये कि लाइक अब हर बंदे को पता है कि यार इस्लामाबाद में पिंडी में ये चीज़ें हैं। हाँ ये बात बेहतरीन है। मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को फ्लिप करूंगा। रिसेंटली सैटरडे वाले दिन आप दोनों के दोनों एक वर्कशॉप कर रहे थे नस्ट में। हाउ वाज दैट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई थिंक इट्स प्रीटी रिफ्रेशिंग बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप लोगों से बात करते हो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हो, और इन अ वे व्हेन पीपल लिसन कि यार ओ ये तो इस तरह किया गया है तो ना, तो बड़े उनके लिए बड़ा एक वो लेवल एक्साइटमेंट होती है यार कि हाँ कि हम मुझे लोग इतने वो कह रहे हैं कि हमजा भाई आपने ये डाडो मज़ा आयो कहाँ से आया, ठीक है। तो मेरे लिए भी वो बड़ा वो था यार कि अपनी चीज़ आई मीन यू नो वो आपने एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि स्पेशली जो सिंध से लाइक रिस्पॉन्स आया है और ये वो मल्टीपल जगहों से, और वो ये था यार कि आपने थोड़ा सा वो कल्चर उठा के जो है ना लोगों का वो भी दिखाया है। तो इस चीज़ में हाँ, और ऑब्वियसली यू नो टीम स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ अभी हमारे टाइम में अगर जिस तरह की काउंसलिंग अब अगर हम कर रहे हैं, अगर हमारे टाइम में कोई लोग कर रहे होते तो बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता ऑब्वियसली। सो आई थिंक वो इट वेंट प्रीटी वेल। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैं क्योंकि ये जो वर्कशॉप थी ना ये पहले भी हुई थी ना, ये इससे पहले आई गेस इमरान खान के जलसे वगैरह से पहले हुई थी, हाँ स्केड्यूल हुई थी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि वर्कशॉप है। तो लाइक असल में ना एक मसला था जो कि मुझे फील हुआ असल में आजकल ना, ये हो सकता है मेरा पर्टिकुलर मसला भी है क्योंकि मैं आजकल बहुत कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, बहुत वैल्यू एडेड। फॉर एग्जांपल मैं केसी नेस्टेड की 1 घंटे की वर्कशॉप ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम जो ना बड़े शरीफ से लोग हैं, हाँ, तो हम यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। मसले का मतलब कतई ये नहीं है कि आपने एक बुरी जॉब की थी। मसले का मतलब ये है कि हम उससे क्या लर्न कर सकते हैं, क्या आगे आने वाले वक्त में एक बेहतर चीज़ हम आगे लेकर आ सकें, ठीक है। अब आप आराम से कौन से बोलें। तो तभी मैं नाज समिट सुना होगा आप सब लोगों ने कि नाज समिट में केसी नेस्टेड की लाइक नाज समिट इज़ बहुत बड़ा समिट होता है, होता नहीं पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया से यूट्यूबर्स आए, केसी नेस्टेड डैन में सब लोग आए हैं। केसी भी आया हुआ था? जी केसी ऐसे बोलो ना पप्पी का बेटा केसी नेस्टेड में प्यार से बोले मोहब्बत। तो उनकी पूरी एक टॉक है उसके अंदर जिसमें वो बता रहे हैं पूरी वो चीज़ें, मैंने पूरी सुनी है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी जिससे मैंने सीखा है, ठीक है। फिर मैंने उनकी एक वर्कशॉप ली, मैंने उसके लिए जॉनी हैरिस के सब लोग क्रिएटर्स की मैं ले रहा हूँ, डैन मेज के लिए। तो वर्कशॉप से ना इससे पहले मैंने ली, और वर्कशॉप को मैंने लाइक डिज़ाइन किया कि बहुत छोटी हो और बहुत सिंपल हो और कंटेंट क्रिएटर्स की स्टार्ट के लिए समझ आ, क्योंकि वो लोग तो बहुत बड़ी बातें कर रहे होते हैं। वर्कशॉप का एक्चुअली मुझे मकसद लग रहा था कि मैं जाऊँगा और मैं लाइक बताऊँगा कि कंटेंट कैसे बनाते हैं या स्ट्रेटजी या फिलॉसफी चीज़ें। वहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस फर्क हो गई वहाँ पर, क्योंकि ऑडियंस कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा नहीं थे और जो थे भी उनको इतना पता नहीं था कंटेंट के बारे में। तो हमें थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन को बहुत डम डाउन करना पड़ा और लाइक कहानियाँ सुनानी पड़ी। तो थोड़ा सा डिस्कशन साइड पे निकल गया वो। तो ये थोड़ा सा मुझे था कि आई थिंक क्योंकि मुझे टीम उनकी जो टीम की थी ना उसका मुझे लगता है कि उनको
खुद आइडिया नहीं था, क्योंकि हमेशा वर्कशॉप से आप एक चीज़ गेन करते हो। आप जब भी दुनिया भर में या पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस तरह अभी हम फ्यूचर फेस्ट पे भी गए थे, स्टिल इसमें भी एक टॉपिक था, फॉर एग्जाम्पल वुमेन इन टेक था, हम जहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, वो एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो पर्टिकुलर बात होगी, पैनल हो गया, तो पैनल और वर्कशॉप मिक्स हो गया। The thing is कि पैनल वर्कशॉप is always individualistic. Yes. So I maybe जब when I was listening to it, I couldn't understand कि 3 लोगों को मिलाकर वर्कशॉप कैसे हो रही है। वो पैनल था एक्चुअली, वो पैनल था, वो पैनल डिस्कशन ही कहना चाहिए था, पैनल डिस्कशन थी वो। तो उन लोगों ने थोड़ा मार्केट गलत किया था उसको, इंटरम जो उनकी वो थी, लेकिन ये कि स्टिल क्योंकि हम लोगों को पता लग गया था हमने क्या करना है और ये पैनल है, तो हम लोगों ने उसको वैसे ही लिया, हमने वैसे ही उसको लिया, अच्छा था। थोड़ा सा आई थिंक मैं कंट्रोवर्सी गम आ रहा है ना, गम डिस्कस करें तो 1.5 घंटा डिले हुई थी वो, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का है, बट इसके अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने ना 1 साल से ना लाइक मैं फुल इवेंट्स पे जा रहा था। मैं 2019 से जो 2020 के मार्च है ना, उसके अंदर मैं सिर्फ इवेंट्स पे जा रहा था, वॉलंटियरली अटेंड कर रहा था मैं, और बल्कि अटेंड नहीं बल्कि वो रिकॉर्ड वो कर रहा था, कैप्चर कर रहा था, शूट कर रहा था। इवेंट करना एक पर्टिकुलरली एक मसला है कि 3 बजे लोगों सारी मैनेजमेंट पहुंच जाती है, लोग पहुंच जाते हैं 3 बजे जो करवाना चाह रहे हैं। अटेंडेंस कभी 3 बजे नहीं आएगा कि 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, 5 बजे के टाइम में कभी टाइम से नहीं आते लोग। पाकिस्तान में हैंडली जो है तकरीबन बड़ी वीडियोस बना देते हैं इसके ऊपर कि मैं हमेशा लाइक 3 बजे का इवेंट है ना, मैं 1 बजे पहुंचा हुआ होता था वहाँ पे, 4 बजे भी लोग नहीं आए होते। तो ये लोगों का बड़ा मसला है कि लोग सीरियस नहीं लेते कभी भी चीज़ों को, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट हर किसी से माजत करती है, हमसे माजत करती फिर रही थी मैनेजमेंट। तो लोग नहीं आए हुए थे इस वजह से 1.5 घंटे डिले हो? नहीं, लोग लेट आए होंगे ना स्टार्टिंग पहले सेशन में, तो पहले सेशन लेट हुआ, फिर दूसरा लेट हुआ, फिर तीसरा लेट हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो एक्चुअली हमेशा, और ये फ्यूचर फेस्ट में भी ऐसे हुए हैं कि एक सेशन लेट हुआ क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स का कोई होगा या कोई भी गेस्ट का होगा, तो उससे करते करते वो स्नोबॉल इफेक्ट था कि वो पूरे इवेंट को इम्पैक्ट करता है। तो फिर मैनेजमेंट हर किसी से माजत करती फिर रही होती है कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन ये मसला हमारे लोगों का क्योंकि मैं इवेंट्स बहुत अटेंड कर चुका हूं ना, की मतलब जो ऑर्गेनाइज जिस तरीके से हो रहे हैं ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स कंसिस्टेंटली हैपनिंग एंड उसके ऊपर कोई वो हो नहीं रहा। हमजा भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ दैट जनरली in which like overall events generally? overall events I mean यार देखो पाकिस्तान में लेट होना ना हमारे लिए is not लोगों के, हाँ मसला है हम लोगों के लेट होना is the new normal कि यार हाँ कि घंटे तो कुछ भी नहीं खैर that's fine and I feel like कि नहीं fashionably late that's true and I honestly believe like यार like I think at the end of the day वो ये मसला यही होता है ना कि उसमें से 1 या 2% हम जैसे होते हैं जो टाइम पे पहुंचने वाले होते हैं, ठीक है, तो कहते नहीं हम टाइम पे पहुंचते हैं, और जब आप पहुंचते हो तो फिर आप कहते हो यार हाँ एग्जैक्टली जलीली हुए हैं फालतू में, that's true। तो और इसमें एक और चीज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि हमारे इवेंट्स तो हो रहे हैं, ऊपर से हमारे इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह की हो भी रही हैं ना, लाइक मुझे लड़का कल मुझे परसों मिला था, मुझे कह रहा था कि यार मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है फ्यूचर फेस्ट पर ही ना, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब क्या करना चाह रहे हो ना, क्या तुम्हारा एजेंडा है, थीम क्या है? कहता कि मैंने इसना आज़ाद भाई को बोला और हिशाम भाई को बोला, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपकी तो पॉडकास्ट अभी छोटी है अभी ये वो। तो मैंने कहा ऑब्वियसली तो टाइम बड़ा ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली अगर 1 मिलियन वाला बोल रहा है और 1,000 वाला बोल रहा है या लाख वाला बोल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा मिलियन पे जो मेरी बात ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा बोल दो, मेरा टाइम भी ज़रूरी है, हर बंदे को चाहिए। तो आप ऐसे करो कि अब देखो आज़ाद भाई तो आ गए हैं हमारी पॉडकास्ट के ऊपर, ठीक है, और शाम सर्वर भी आ गए, तो अब आप ऐसे कोई नया बंदा ढूंढो जो कि इस फील्ड में काम कर रहा हो। मसला है कि हमारे जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं सेम स्पीकर 2019 से लेकर 2022 मैंने इवेंट जो अटेंड किया, लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको लिटरली आप मुझे बताएं ना, मैं हर स्पीकर की पॉइंट्स लिख देता हूँ कि हर स्पीकर क्या बोलता है हर इवेंट। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है यार नया कंटेंट निकालना, हो नहीं सकता। कितना मुझे अगर 10 जगह पे बुलाएंगे तो 10 जगह पे मैं अलग बात करूंगा, लेकिन अगर 100 जगह पे बुलाएंगे तो मैं वही 10 बातें कॉपी पेस्ट करता रहूँगा 100 बातों के ऊपर। तो ये भी बड़ा मसला है कि समझ नहीं लोगों को कि इवेंट का मकसद क्या है, कॉन्फ्रेंस का। in a way everybody is just trying to in a way to do it, everybody is just trying to copy it, like अच्छा अगर एक सेट ऑफ स्पीकर या पैनल मुझे मिल गया था और मैंने सुना है कि वो अच्छा चल गया था, तो अगर मैंने भी करवाना है तो मैं वो ही करूंगा तो ही मैं आगे। हाँ ये भी हो सकता है, इसमें काफी I feel like thoughtlessly हो रहा है। I feel like all of this is very thoughtless in a way कि there's no, it's not driven by इससे वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, it's just driven by कि यार let's just get X amount of लोग बुला लो, ये certain शक्लें बुला लो, ये certain brands कनेक्ट कर दो, और उसके बाद फिर you're part of this club जो कि ये सारा का सारा कर रहे हैं। It's a little unfortunate. I hope it gets better. But coming back to हमजा भाई की recent virality, not directly, but एक चीज़ में बड़ी interesting है, I know that you're married. And you're living independently, and I know that you've been actively working on the content side of things. And Zahir hai कि content creation generally is a very
इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड बिकॉज क़याम की बात से मुझे ये चीज़ दिमाग में आई कि a lot of people want to do content. Yeah. And वो दिमाग में यही होता है कि यार अच्छा ठीक है, एक तो क्या करें is one thing, one aspect, and we've talked about it, you've done different things and food अब आ गया. But then there is the sustainability factor, and then there is the factor of, okay, whether you'll make it or not make it, right? How is your success right now? I mean, how do you feel about that? Particularly in the context of कि यार एक लड़का होता है ना 22 साल का, उसके लिए बड़ी different fields होती हैं. जिस बंदे ने 4-5 साल लगाया है और उसके लगाने के बाद उसको पता है कि भाई मेरा घर चल रहा है और फाइनली वो वैलिडेशन होती है. मुझे पता है जिस बंदे के लिए ना उसके घर वाले भी उसको यूँ आंखें बंद करके देख रहे होते हैं कि आई सपोर्ट यू बट क्या कर रहे हो एंड दोस्त भी कह रहे होते हैं कि यार देख लो. अच्छा 7 दोस्त जो हैं वो जी इंस्टाग्राम पे डाल भी रहे होते हैं कि जी माशाल्लाह बिकम मैनेजर, माशाल्लाह बिकम डायरेक्टर, और आप कहते हो यार मैं ख्वाब के पीछे लगा हूँ और ये स्टूपिडिटी तो नहीं. that is very interesting the validation happens. That's powerful, like in terms of कि बंदा ना वो वैलिडेशन शायद शेयर भी ना करे, वो बंदा बिस्तर में होता है रात को सोते, बंदा कहता है यार आई फाइनली मेड इट. अब उसके मैनेजर उस कंपनी के सीईओ भी देख रहे हैं जिसमें वो मैनेजर लगा. तो what was that feeling? I think in a way जो मैं जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ यार कि डेस्टिनी जो है ना, अगर इंसान ने अपने ज़हन में चीज़ बनाई हुई यार कि ये मेरा गोल है, मैं अभी नहीं तो कभी इस पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा. एक आपके ज़हन में होता है कि यार अच्छा लाइक सो व्हेन आई स्टार्टेड लाइक हम जब ये कैंपेन मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार मैंने लाइक आई गिव माई सेल्फ अ टारगेट. मैंने कहा यार इस साल 2022 के एंड में 100,000 फॉलोअर्स, ठीक है, और ये मैंने ओपनली पब्लिकली अनाउंस किया कि यार क्यों, ताकि मेरे पास अकाउंटेबिलिटी रहे. सही है क्या, जब मैं करूँगा अकाउंट लोगों को कहूँगा यार कि अब अकाउंटेबल है तो मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी. बट आई मीन ऑब्वियसली द वे इट हैपेंड सो फास्ट, आई मीन आई वाज ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो होगा. और then again, like there's no way you can define कि हाँ if you have really made it or you haven't. I mean because there's no line ना कि अच्छा 100K 200K 1 million 10 million like so but वो उस चीज़ पे आपको फील होता है मेरे ख्याल से जब people randomly बाइक पे 3 लड़के जब बैठ के आपको हाथ लाते हैं ना ऐसे करके. I had a very funny moment by the way. मैं ना अपने ये मरकज़ से बाहर निकल रहा था तो मैंने डी वॉटसन से कोई चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरीज करके मैं निकला हूँ तो मैं देखूँ एकदम से ना, कभी बार ऐसे आपके साथ हुआ है कि किसी बंदे ने अगर आपको मारना हो ना तो गाड़ी एकदम से आपके सामने ऐसे करके लगाएगा, ठीक है. अच्छा अब ना मेरे साथ लिटरली सेम हुआ. मैं हल्का सा निकला और एकदम से ना एक गाड़ी जो है ना टेंटेड शीशे है उसके और वो सामने रास्ते में खड़ी हुई है. फुल वीगो सीन चल रहा है. इवन वीगो नहीं थी लेकिन अच्छा अब वो सामने खड़ी हुई है. मैंने कहा शिट यार, मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ. अभी ना एकदम से मैं ऐसे करके देखता हूँ तो शीशे नीचे होते हैं, एक अंकल ऐसे करके निकलते हैं, कहते बेटा हम आपकी वीडियो देख रहे हैं. ओके स्लाइटली वो फिर आपको समझ बिटर स्वीट के अंकल ठीक है थैंक यू, लेकिन आपने 2 मिनट के लिए हार्ट अटैक दे दिया था. फैमिली बैठी है. मैंने कहा यार, लेकिन आई ऑनेस्टली फील कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मुझे ऑब्वियसली मैटर करती है यार कि हाँ कि वो इम्पैक्ट इस तरह की चीज़ है विच ड्राइव्स मी फॉरवर्ड टू डू मोर. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो दैट इज़ नॉट अ सेट वो कि अच्छा यार मैंने इतना अचीव कर लिया तो बस अब मैं इस पर कहूँ हाँ भाई बस जिसके बाद दुनिया खत्म, क्या मेरा कैरियर मैंने कर लिया. अब ये कि ऑब्वियसली मेरा प्लान ये कि टू मूव फॉरवर्ड विद दिस, ऑब्वियसली नो ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल वो. लेकिन हाँ एक फीलिंग जैसे यू सेड कि वो है कि हाँ यार लाइक वंस यू हिट दैट 100K मार्क तो आप एक थोड़ा सा कैसे ही उसमें आ जाते हो कि हाँ जिसमें आप कह सकते हो हाँ भाई आपने जो काम किया वो लोग उसे समझते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं. और इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोगों को ये लाइक मोस्टली लोग ये नहीं समझ सकते क्योंकि लोग बहुत नए हैं कंटेंट किसकी साइड के ऊपर ना, कि हम सभी 5 साल से कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है. और मैंने देखा, मैंने प्रॉपर जब मैंने इनको एक्सप्लोर किया तो प्रॉपर नीचे जाकर मैंने देखा एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि यार कंटेंट काफ़ी अरसे से बना रहे हैं. अभी ये वाला कंटेंट हिट हुआ है ना तो लोग कह रहे हैं कि ओ 1 महीने में मशहूर हो गई, मैं भी तो ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर ना एक फंडामेंटल कंटेंट क्रिएटर्स को समझना ज़रूरी है. कंटेंट क्रिएटर्स को कहूँगा क्योंकि लोग नहीं समझेंगे इस चीज़ को क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है. कि ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी, अगर आपकी प्रोफाइल पे जाएगा तो नजर आ जाएगा कि आपने ये वीडियोस बनाई, ट्रैवल वीडियोस बनाई, लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाया. तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा कंटेंट है जो जाके हिट किया. और अभी भी ऑब्वियसली मतलब ये सवाल भी मेरा इसके बाद है कि आपका इसके बाद आगे क्या प्लान चल रहा है ना. मुझे पता है कि आप यहाँ रुकने वाले नहीं हैं कि आप क्या यहाँ फॉलोअर्स आगे अब यहाँ रुक जाते हैं. तो जो मैंने इस चीज़ से भी ये किया और मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट में भी मैंने सुना था जॉन हैरिस की, के जो एक्सपेरिमेंट है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर की. वहाँ में आप
आपको एक्सपेरिमेंट से, आपको जनरली भी लोगों को एक्सपेरिमेंट से अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, उसमें उनको अपनी नीश का अपना भी उसका पता लग जाएगा कि वो क्या बनाना चाहते हैं, और उनको वो चीज़ भी मिल जाएगी जिसकी तलाश में कंटेंट के अंदर आप बनाते रहते हो, आप तलाश कर रहे हो। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ लोग थोड़े इम्पेशेंट भी हो जाते हैं ना, लाइक अगर आपकी जर्नी 5 साल की थी तो आई वुड लाइक कोई तो बीच में बहुत 100 के से अगर गोल भी सेट किया हो ना, तो अगर नहीं चल रहा तो छोड़ देगा। और क्योंकि अब तो बाहर आपको लोग मिलते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे थे कि जो आपके आसपास लोग होते हैं ना, फिर वो भी थोड़ा सा ये क्या कर रहे हो, क्या तो मतलब ठीक है, या वो सपोर्ट नहीं हो रहा होता, तो इट्स वेरी इजी टू गिव इन ना कि आप कर देते हो। तो फिर do you have like community type वो लोग था, सीन था जिस तरीके से कि like you know you were motivated enough to do it, like वो उस exactly, I think that's a very good question and I feel like it probably the most important question अभी तक जो हमने डिस्कस किया। अच्छा चीज़ यार ये होती है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो इवन इफ टेक इट एज अ बिजनेस, ठीक है, आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, ऐसे हो नहीं सकता कि हफ्ते के अंदर आपको जो लाखों रुपए की सेल्स आ जाए, ठीक है। आप 10 दफ़ा लोगों से धोखा खाओगे पहले, ठीक है, फिर जाके आपको पता चलेगा कि फिर आप 10 दफ़ा प्रोडक्ट पे आपकी ख़राब आएगी, इवेंचुअली करते करते एक्सपेरिमेंट करते हो। मेरे साथ मोटिवेशन का चक्कर यार ये था कि मैंने अपने आप को ये कहा यार कि एक बड़ा पॉपुलर कोट है केसी नाइस्टेट का, एंड ही सेज कि इफ यू वांट टू मेक इट हियर यू हैव टू शो अप फॉर वर्क एवरी डे। अब वो किस तरह क्यों मैटर करता है, देखो हम जब आप किसी जॉब पे जाते हो 9 to 5 बेशक आप जा रहे हो, यू हैव टू बी देयर एट 9, यू हैव टू बी देयर एट 5 days एवरी डे। तो ऐसे कैसे है कि लोग समझते हैं यार कि हम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और हम यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क पुट इन नहीं करेंगे। सही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उससे एज ए जॉब कभी लेते ही नहीं है, हम अपने आप को कभी, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। जब आप अपने अकाउंटेबिलिटी, जब आप, और ये कोबी ब्रायंट का बड़ा मशहूर कोट है, वो कहते हैं कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर यू। अगर ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन मैं वीकेंड्स, फिर आपको वीकेंड्स नहीं लगते, फिर आपको वीकेंड्स भी वीडियोस बनानी है। तो मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस स्पेस एंड यू वांट टू मेक इट, उसमें ये है कि कमिटमेंट इज एवरीथिंग। इफ यू वांट टू मेक इट हियर यू हैव टू शो अप फॉर वर्क एवरी डे एंड बी कमिटेड regardless of whatever is going in your life. That is how you. अच्छा, regardless is very important because वो constantly होता है कि यार feels नहीं आ रही, mood खराब, मुझे तो मेरी mental health इस तरह है उस तरह है, and mental health is a very real thing, not going to discount that, but I just feel like कि वही वाली बात है कि it's just like any other job, like आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, granted कि face front job है, तो अगर आपकी feels out होती हैं तो वो कैमरे में करना मुश्किल है, but I'm quite certain कि there must have been times जब आप किसी से लड़कर आए होंगे लेकिन आपने वो वीडियो करनी है ना, तो now there is a smile on your face and the expression is there and now you have to do it, and this happened with me with the podcast so many times कि मेरी लाइफ यार लिटरली ना, मैं बाहर, मेरा गटर बंद है 2 मिनट पहले मैं गटर वाले का खड़ा हूँ कि यार आपने गटर नहीं खोला, ये कह रहे हैं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात जी, हम आके डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बड़ा स्टार्टअप, एंड वो वाइब बहुत ज़्यादा आपको स्विच करनी पड़ती है। बट द फैक्ट इज़ कि कंसिस्टेंसी एंड रियली वो द शोइंग अप वाली चीज़ है कि वो अगर आप, और वही वाली बात है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा तो जब छक्का ही लगता रहेगा और अगर छक्का नहीं लग रहा तो भाई मैं क्या करूं। डिसिप्लिन इन लाइफ इज वेरी 100%। कम्युनिटी का यूसुफ ने बोला था, यू डिडंट आंसर। हाँ, कम्युनिटी, अच्छा लाइक कम्युनिटी, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ओवरलुक हमारे क्रिएटर्स करते हैं वो है कि टू बेसिकली इन्वॉल्व देयर कम्युनिटी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि यार आप अगर मैं अपने आप, सिंपल बात है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो ऑब्वियसली अपने लिए, लेकिन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, उसके थ्रू वो जाके चीज़ को ट्राई करेंगे, खाएंगे ये वो, तो फिर मैं उनको इस चीज़ पे अकाउंटेबल करता हूँ कि यार अगर मैं आपके लिए बना रहा हूँ देन यू हैव टू शो अप एज वेल, एंड द वे यू हैव टू शो अप इज टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, डू व्हाटएवर यू वांट। सो यू नो आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आप अगर अकेले अपने बैठ के सिर्फ बनाते रहो तो मे बी यू नो वो सिर्फ आप बना रहे हो, लेकिन लोग नहीं समझेंगे ना कि मुझे भी सुन रहे हो। नहीं, एग्जैक्टली। सो एंड टू इन्वॉल्व, मेरे ख्याल से कम्युनिटी का सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज़ में, पूरी गेम में ये था कि अब देखो मैं पिंडी को, जैसे जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की उसमें 50% पिंडी की वो चीज़ें मैं जानता था, लेकिन 50% से ज़्यादा शायद वो चीज़ें जो कि कम्युनिटी ने मुझे दी कि अच्छा यार हमजा भाई वो फलाना टिक्का है इस जगह में, अच्छा हमजा भाई वो फलाना रोल पराठा है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि यार वो चीज़ें जब आप उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हो देन दे फील अ पार्ट ऑफ दैट। जब वो वीडियो आती है ना तो दे फील ओ यस यार ये तो मैंने सजेस्ट की थी, ठीक है। तो आई थिंक उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जब तक वो ना हो तो मेरे ख्याल से आप यू कांट रियली, एल्गोरिदम को जितना ट्राई कर लो आप यू कांट रियली। और इससे ना पिछली बात से मैं ट्राई करूँगा जो आप कह रहे थे यू हैव टू शो अप एवरी डे, कि जब आप यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे ना बड़ी एक चीज़ मशहूर है कि
मैं किसी के लिए काम नहीं करना चाहता, अपने लिए काम करूँगा, बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस ना। तो उन लोगों को समझ नहीं आती कि आप 9 to 5 से निकल के 24/7 की तरफ जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और जब अपना बॉस बनना पड़ता है फिर कहते हैं यार कोई जॉब ही ढूंढ लेते हैं। जॉब ही उनके दिमाग में ना अपना बॉस का मतलब ये है कि भाई चिल, लाइफ इज चिल। भाई अपना बॉस बनना, जो आप पहले कर रहे थे ना, पहले आपके ऊपर मैनेजर था, आपके साइड कोवर्कर था, अब वो सारी जॉब्स आपने खुद करनी है। टास्क बड़े डिफाइंड आपके पास आए थे, आगे पीछे तो बाकी लोग फिगर आउट। और आजकल मुझे ना बड़ी एक वो मिल रही है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिल रही है जब से मैंने लोगों को सुनना शुरू किया कि किसी ना स्टार्ट कहते हैं कि मैं ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को मैनेज करना, ठीक है, और मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ इस काम के अंदर, ठीक है। तो फिर मैंने ज़रा रिलेट किया उसके साथ थोड़ा मैंने, और जब उसने बोला ना ये कि और ऐसे होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते होंगे, फिर वो एक और बंदे की हेल्प लेंगे, ठीक है। और जब आप बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बड़ा मशहूर है कि बस मैं किसी कंपनी का आज CEO लग जाऊँ ना तो मैं ये वो करूँ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों ने, आपने लोगों को मैनेज करना है कि आपकी एक गलत कॉल से आपकी कंपनी गिर सकती है, आप क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये लोगों को बिल्कुल समझ आते, बी योर ओन बॉस वाली चीज़ का पता है कि हमने बॉस बना है, लेकिन लाइक I think just to add to this कि the amount of effort that you need to put in being your own boss, like if I were, जब मैं काम I was working 9 to 5 तो मैं 8 बजे जागता था, ठीक है, गया ये वो। अब मैं I'm not kidding, I wake up at 6 या 6:30 every कैसे morning. करते हैं यार? This is something जो Forget everything else. Let's talk about ये this. जो चीज़ है ना, like this comes with कि literally कि अलार्म लगा होता है 11 बजे, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है ना वो एयरप्लेन में चला जाएगा एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकता। ये मैंने अपने ये रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कि आई हैव टू बी इन बेड, आई हैव टू बी इन बेड बाय 11:15। फ़ोन में दूसरे कमरे में रख के आता हूँ, ठीक है। तो और चक्कर ये कि फिर वो आपकी बॉडी क्लॉक लिटिल, फिर आपको अलार्म की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी क्लॉक आपको 6 बजे उठाती है। तो मैंने ये चीज़ नोट की, मुझे ये चीज़ अता फरमा आप दें। सबको लग रहा है ये हैबिट है आपकी। आई थिंक 2 years 2 से 2 years से पहले आपका क्या चल रहा था? 2 years से पहले ऑब्वियसली ये होता था यार कि चलो जब चाहे उठ गए। अच्छा एक ये चीज़ है ना, आपको हर चीज़ सिस्टमाइज। अब आई फील लाइक आई एम बिग ऑन प्रोडक्टिविटी। मुझे होता है यार कि मैंने जितने वो वीडियोस आज तक देखी हैं ना, उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यार कि आपने डिफाइन करना है अपना डे। हर दिन मुझे पता होता है कि मैंने किस घंटे में क्या करना है, ठीक है। मुझे पता है कि इस टाइम से इस टाइम तक शूट चलेगा, इस टाइम से। और मैंने सिर्फ ये नहीं, आई विल प्रॉब्ली सेंड यू अ पिक्चर, मैंने अपना पूरा वीक प्लान किया हुआ होता है। वीक के अंदर मुझे पता है कि किन आवर्स में क्या चीज़ हो रही, टेंटेटिव एटलीस्ट पता होता है क्या करना है। यूज करते हैं? नोशन मेरा नोशन आप देख लें तो इट्स अ मास्टरपीस, आई टेल यू। ओह नाइस। आई हैव टू ब्रैग अबाउट दिस बिकॉज़ सर हमें भी दिखाएगा, हमारा भी वैसे बड़ा मास्टरपीस है, हम कंपटीशन में आ सकते हैं। हम इसी वजह से आज तक ना वो सेट नहीं हो सके, हम नोशन नहीं सीख सके। हमारा नोशन जो है वो एक बंदा आया था, वो सेट करके चला गया, उसका कोई डला कुछ नहीं है। नहीं आपको समझ लाइक हमारे लिए ना लाइक एक मतलब इंडिविजुअली तो करना आपको होता है। जैसे मैंने भी इंडिविजुअली सेट किया हुआ है, यूसरा ने अपने लिए शायद किया हो, आपने तो नहीं किया, आप तो जनरल के ऊपर। तो अब क्योंकि आप जनरल भी लिखते थे, आपके पास बड़ी सी डायरी होती थी, मैंने तो अपने लिए सेट किया। लेकिन एक कंपनी के लिए सेट करना, लाइक सरमन भाई ने लाइक पूरा सिस्टम बना कर दिया हमें, एक दफ़ा पहले पाकिस्तान के लिए, फिर पूरी 1&9 मीडिया एज अ होल पेरेंट कंपनी के लिए। तो वो ही लाइक अगर आप लोगों ने किसी को भी हायर करना है, सिस्टम बना रही है, तो सरमन भाई को करेगा। लेकिन इसमें मैं मेंशन कर दूं फॉर दोज हु डोंट नो, नोशन इज ए सॉफ्टवेयर जिसको हमजा भाई बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमजा भाई बताएं क्या होता है। देखो नोशन बेसिकली क्या है कि एक जिस तरह आपका ब्रेन है ना, आपका ब्रेन तो ऑब्वियसली आपको चीज़ आती है निकल जाती है, दिस इज़ अ सेकंड ब्रेन फॉर यू, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब होता है कि नॉर्मली लेट से मैंने अपने स्क्रिप्ट से लेके, अपने जर्नल से लेके, अपने टास्क से लेके सब चीज़ें एक जगह प्लान की होती हैं। उससे होता है कि आपको हर दफ़ा आपके आंखों के सामने एक ओवरव्यू रहता है कि मैंने कब क्या कैसे करना है, क्या चीज़ें ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो इट इज़ सच, इमेजिन करो यार कि एक आपके पास एक बुक है, ऑनलाइन बुक है, जिसमें आपकी दुनिया जो है ना एक जगह पे जमा हुई हुई है। एंड वंस यू हैव दैट, तो जब भी मैंने कुछ चीज़ नेक्स्ट टाइम निकालनी है तो मैं वहाँ से उठाऊंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा और उधर डाल दूंगा, एंड वो एक सिस्टम बन जाते हैं। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि ये जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट नोशन। हर वीडियो अगले 2 हफ्ते की वीडियोज़ पे प्लान हुई हुई हैं। अच्छा, वेरी नाइस। इसमें ना एक चीज़ ये कि जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ ना, मैंने नोशन पे एक मुसलमान भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी, तो मैंने वो वीडियो देखी, तो आपकी लाइफ ना लाइक पूरी लाइफ का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, नोशन के ऊपर। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस के साथ आप लिखेंगे आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है खाने की, खाने के बाद आप लिखेंगे किस किस वीक में आपने क्या क्या खाना है। उसके बाद लाइक हर दिन में आप ना खुद से, और फॉर एग्जांपल आपके 2 हफ्ते गुजर गए, आप अपडेट भी कर रहे हैं उसको वीकली, 2 हफ्ते गुजर गए, आप 2 महीने गुजर गए, आपने जिम नहीं किया और आपने एक गोल सेट किया होता है वहाँ पर,
और आप देखते हैं कि यार मैं गोल पे क्यों नहीं पहुंचा, तो नजर आ रहा है कि तुमने ये चीजें नहीं की हुई। वही वाली अकाउंटेबिलिटी वाली बात जो Accountability आ गई। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आप कहते हो ना शिट यार ये क्या, ये साल में तो फॉर एग्जाम्पल 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, पीछे देखते हो कि मैंने तो कंटेंट बनाया नहीं है, ठीक है, तो आपको अपना पता लग जाता है क्या। जनरली आई फील लाइक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड अगर मैं अपना देखूं, चलो कंटेंट वाली साइड को साइड पे रखते हैं, कोर फंडामेंटल तो सेम है ना। आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें फेस होती हैं वो यही होती हैं कि हमारे गोल्स होते हैं, फिटनेस के गोल्स होते हैं, हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल के गोल्स होते हैं, सुबह उठने के गोल्स होते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये मेरे सारे ये मैं अपने ही बता रहा हूँ सुबह उठने का मसला चल रहा है मेरा, फिटनेस का मसला चल रहा है, एंग्जाइटी का मसला चल रहा है, and all of this boils down to productivity. चाहे वो productivity हो, I don't want to glamorize the hustle culture, not necessarily saying that works for you, sure, fine, but otherwise वो, but productivity is in every aspect, right? आप financially कर रहे हैं, आप professionally कर रहे हैं, आप even personally कर रहे हैं, आप सलाम अलैकुम मिनट पे रही कंटिन्यू। बादल, हाँ बड़े अच्छा मौसम हुआ है बाहर से, फाइनली सम रिलीफ। सो वो जो है उस पर प्रोडक्टिविटी आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी हो सकती है। मैं आई हैव बीन वेरी प्रोडक्टिव इन गेटिंग माय फिश इन द एक्वेरियम। इस पे तो हम भी बोलेंगे सबने देखा दुनिया में। और कुछ हो या ना हो, मेरी मच्छी जो है ना वो पहुंची। ये हो गया। तो उसमें I mean, how do you, because what I'm hearing is this crazy level of productivity from coming from you. I mean, and how are you managing that? Because I'm dying to. नहीं, okay, so as I said कि this is something जो कि honestly पिछले 5 साल से मैं वीडियोस देख रहा था, जो कि इस साल आके मैंने फिगर आउट किए। और वो honestly देखो एट द एंड ऑफ द डे कि यार वो की चीज़ है कि जब आपको फील होना शुरू होता है ना यार कि इसके थ्रू मैं वीडियोस फेंके जा रहा हूँ, मतलब कोई सिस्टम ऐसा बन गया, खुदा ने बना दिया है कि यार मैंने एक दफ़ा मैंने सेट प्लान किया और वो अच्छा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो यही बात है कि आपने सिंपली क्या है, जब भी आपने हफ्ते के एक संडे को बैठ कर ना बेसिकली प्लान करना है कि यार मैंने अगले 7 दिन 10 दिन के अंदर क्या करना है। नॉट नेसेसरीली कि देखो एट द एंड ऑफ द डे होता वही बात है, जब आपकी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है ना, तो एक तो आपके सामने आ गया यार कि हाँ मैंने करना है, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को कन्फाइन करना है यार कि मैंने इस टाइम पे उठना है, मैंने ये चीज़ें करनी है रोज़ की, और 3 से 4 घंटे मैंने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। उन 6 से लेके 12 के दरमियान ना मैं शायद सुबह अपनी ईमेल चेक करता हूँ जो मैंने काम करने थे, अदर देन दैट मैं फ़ोन को साइड पर रख के सारी जो चीज़ें मैंने लिखनी है सब कुछ करना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं वो काम जो नॉर्मली एक बंदा 2 से 3 दिन के अंदर करेगा ना, मैं वो 4 घंटे के अंदर कर लेता हूँ। सही है। मैं आप इमेजिन करो, मैं वीकेंड्स बिल्कुल काम नहीं करता, हमने घर में ये रूल रखा हुआ है, मेरी वाइफ कहती है भाई कोई मजाक नहीं है, वीकेंड पे काम नहीं होगा, ठीक है, सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ, कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन जो वर्किंग डेज हैं उनको मैं हर दिन, सो आई वर्क फ्रॉम होम बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो क्या है कि मैं उसमें यूरोपियन यूनियन का काम भी कर रहा हूँ, वो सब कुछ भी चल रहा है और मेरा अपना काम भी चल रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने उस सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मैंने बस अपने आप को सिर्फ इस गोल के साथ काम करना है यार कि जो मैंने आज चीज़ें सेट की वो सारी की सारी मैंने करनी है। मे भी मैं शायद 1 बजे फारिग हो जाऊँ, लेकिन ये कि वो जो चीज़ जिस दिन सेट हुई हुई है ना वो उस दिन होनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैंने सीखी है कि आपने ना 5 साल काम किए तो अब आपका वो प्रोसेस बन रहा है, अब शक्ल में आ रहा है किसी। यस, ओह दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देख बट टाइमिंग सेट करना कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक पीपल कैन से कि ओके मे बी मतलब कि मैं जो जिस टाइम फ्रेम तो पता लग गया कि चलो 4 घंटे मैंने बेशक अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना, बट डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह से मतलब एक टाइम उसको दो के लाइक इफ इट्स वर्क देन ये आपके 6 बजे से पहले ही होना चाहिए, ताकि 6 बजे की लाइव बाद वाला जो टाइम है दैट यू कैन डू अदर एक्टिविटीज लाइक सोशल एक्टिविटीज और फैमिली टाइम और वो सारी चीज़ें। 100% एंड आई फील लाइक कि टाइम, इसको हर चीज़ को टाइम करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्या। आज मैं सुबह आ रहा था 12:30 बजे, शायद मैंने 2 बजे मैंने मुजम्मल के पॉडकास्ट पे आना था। मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने 2 वीडियोज़ जो है लिखनी और उसका ए रोल रिकॉर्ड करना था। अब मैंने अपने आपको टाइम दिया हुआ था यार कि सुबह 9 से लेके 12 के दरमियान इन 3 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। और फिर एक और चीज़ ये होती है, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में तो हम सारे एक्सपर्ट होते हैं। हम क्या कहते हैं, ओ कोई मसला नहीं यार, आराम से करते हैं ये वो। अब मैं कहता यार, अब मैं अगर उस 3 घंटे अगर मैंने रखा था, मैं कहता यार चलो मुजम्मिल के पॉडकास्ट के बाद में जाके कर लूंगा। दैट इज व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो यही है, वो वापडा का किसी ने नहीं देखा था, वो तो आउट हो जाती है। वो चाहे लगनी थी और बारिश होनी थी, बीवी ने कहना चल बेटा बाहर चल, ठीक है। तो वो क्या है कि आपने अपने आप को कन्फाइन करना है उन आवर्स के अंदर। अब मुझे ये भी पता है कि 3 आवर्स में मैं शायद उस तरह का क्या जो है वो ना लिख सकता हूँ ना रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि इसी के अंदर होगा जो होगा। अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो इससे ऊपर मैं करूंगा ही नहीं। फर्स्ट ड्राफ्ट तो निकले ना उसका। डिफाइंड बाउंड्रीज हैं कि ये बाउंड्रीज हैं और इसी के अंदर ही जो करना है। जो मतलब मैंने पहले दिन बोली थी ये बात, ये हम लोग कह रहे थे कि ऐसे करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये बाउंड्रीज के अंदर ही कुछ करना सीखो कि यही कुछ करना। सर एक सवाल है मेरा ना, ये आई वांट एवरीबॉडी टू डू दिस। आपका आईफोन है?
हाँ आपका भी आईफोन है? आपका प्लीज एंड्रॉइड? देख लीजिए, मेरे पास आईफोन नहीं है और मुझे चाहिए, तो क्या प्लीज करना है? आप स्क्रीन प्लीज हमें वायरल करें। ओ यहाँ पर ये बड़ा अच्छा मौका है आपको बताने के लिए कि प्लीज सब्सक्राइब करें, डिंग 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 बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, और यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैस कैश आ रहा होगा, खयाम के आईफोन के लिए पैसे भेजें जो उसको कभी भी नहीं मिलेंगे। और वैसे वो अभी कमेंट्स और मिलेंगे। लाइक कीजिएगा जैसे फर्स्ट DM वीडियो करके पे मेरे किया से था। हाँ, नंबर। उतने कमेंट्स आने चाहिए। अच्छा उससे ज़्यादा। सवाल मेरा बेसिकली ये था, क्या है? मेरे पास आईफोन नहीं लेट्स है ट्राई टू again। फिगर आउट आवर स्क्रीन टाइम। मेरे पास आईफोन में वो फोन में आ जाता है आ इंस्टाग्राम जाता है का, ना, इंस्टाग्राम नहीं, मुझे ओवरऑल निकाल के आपको देना। आईफोन बोल के ख़याम को ऐसे नहीं फील नहीं कराना चाहिए था, आ जाता है उनके फ़ोन में भी। नहीं मुझे मैं नहीं, इसलिए इसी कह में रहा आई start डोंट नो आता है नहीं आता। आई वाज गोना आस्क, तो उन्होंने तमहीद बांधना आपने शुरू कर दी भी- सर। आई सो सॉरी वो एंड्रॉइड वाले सारे भाई जो मुझे कैंसिल करने लगे हैं, मेरा कोई नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड्रॉइड। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, नहीं फारे गई है वो हमने वीकली देखना प्लीज। वीकली, अच्छा वीकली एवरेज में जाए। हमजा भाई बताया आपके डेली एवरेज कितना है? मेरा वीकली डेली एवरेज वीक के लिहाज से 5 आवर्स इसलिए है क्योंकि हम लोग अपनी सारी शूटिंग फ़ोन पे करते हैं, गुड स्टिल इट्स ठीक है, बट That's स्टिल crazy. आप बताएं। हमारी सारी वीडियोस पे आपका कितना है? नहीं, आप नहीं आप बताए ना, मैंने तो स्टार्ट किया, तो अब मेरे पास आखिरी लास्ट हुआ अच्छा, है। मेरी डेली एवरेज आ रही है 6 आवर 3 मिनट्स। हाँ भाई मेरा तो इंस्टाग्राम का रिसर्च आएगा, मतलब 2 घंटे या 8 मिनट। मैंने आजकल वैसे कम किया है आजकल। अच्छा मेरा जो है वो अब आया, असल अब आने लगा है, प्लीज। डेली एवरेज है 6 आवर 40 मिनट। आई वन वो। और उसके बाद फिर इसमें आ रहा है इंस्टाग्राम की डेली एवरेज 1 आवर 15 मिनट। आपकी कितनी थी? 2 घंटे। यार आप बहुत टाइम जाया करो इंस्टा रोज पे। 2 घंटे ना, तो मैं भाई, कहाँ से आया हूँ? ये मैं इस पे बाय द वे थोड़ा कर लो, फिर बात बताता हूँ क्या। हाँ हाँ इंस्टाग्राम का एक डेली एवरेज है मेरी 1 आवर 15 मिनट। मैं कुछ भी नहीं करता ना फोन पे इंस्टाग्राम के अलावा। व्हाट्सएप के ऊपर 1 आवर 17 मिनट। तो फिर आप किधर? मैं ट्विटर पे बहुत टाइम जाया करूँ यार। 1 घंटा मैं दिन का ट्विटर पे जाया। व्हाट द हेल, most toxic platform. वेस्ट ऑफ ट्विटर मैंने मेरे इसमें ट्विटर है ही नहीं इस वजह से। ट्विटर खोल लो आप और बस बैठ जाओ। 6 घंटे कैसे हुआ? यार Average. एक घंटे ना, घंटा आपने व्हाट्सएप के लिए, घंटा इंस्टा आपने के लिए, घंटा multiple ट्विटर के लिए, application घंटा मैंने- फेसबुक के लिए, घंटा यूट्यूब के लिए। मैंने इसीलिए ट्विटर पे डिलीट कर दिया, फेसबुक पे डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुत टाइम फजूल वेस्ट हो रहा था उसके ऊपर। आपका इंस्टा कितना है एवरेज? कितना है बताएं? इंस्टा एवरेज कितना है? 1 घंटा 1 मिनट। ठीक है। हाँ मेरा 1 घंटा 15 मिनट। और आपका? आई वांट कि व्यूअर भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करे और जरा देखे कि अपना कितने पानी में आप यूज WhatsApp तो करते 2 हैं। आवर 30 मिनट, इसमें तो काम वो तो काम है सारा। इसमें मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे द रीज़न ऐसे है कि यार मैं सुबह फ़ोन साइड पर रख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अगर आप सिर्फ ये जो फ़ोन हम हर काम के साथ साथ में लेके बैठे होते हैं ना, आपको कॉन्टीन्यूसली जो है ना जो डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन की वजह से मिलती हैं। मैं तो मैं 1 मिनट शायद ना बैठ पाऊँ अगर मुझे यह टिंग टिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही हैं। नोटिफिकेशन मैंने फ़ोन पे सारी बंद है सिवाय व्हाट्सएप के, ठीक है। और वो ऐप्स मैं डिलीट कर देता हूँ जो मुझे पता है कि ट्विटर लेट से मुझे पता है कि ट्विटर पर मैं अगर बैठ जाऊँ तो मुझसे हटा नहीं जाता। तो आप उनको क्या करते हो अपने आप में, आप इस केस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी वो चीज़ रियलाइज़ करते हो और आप उसको कहते हो अच्छा यार मैं इसके दरमियान में ना बैरियर बनाना चाहता हूँ। वो बैरियर क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ट्विटर यूज़ करना है तो मैं जाऊँगा पहले ट्विटर इंस्टॉल करूँगा, फिर मैं लॉग इन करूंगा और फिर जाके तो ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें वो ऑथर ये बात करते हैं कि आप अपनी इन चीज़ों के अंदर ना जो आपको लगता है ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, यू मेक बैरियर्स। और उससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम अब मैं करूंगा यार, अब मैंने सेम प्ले स्टेशन लेट्स से अगर आप पूरा दिन खेलते रहते हैं, आप प्ले स्टेशन को एक अपने टीवी से डिस्कनेक्ट करके केबल अलग कमरे में रखेंगे, टीवी अलग कमरे में रखेंगे और प्ले स्टेशन को अलग कमरे में रखेंगे। उससे होगा क्या कि इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी होगी कि नेक्स्ट टाइम आप 10 दफा सोचेंगे यार अब मैंने एक लगाने के लिए मुझे आधा घंटा सेट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली मेक और मैंने मैंने एटॉमिक हैबिट्स की वो एक समरी देखी थी यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर ये चीज़ें देखी मैंने। देखा अगर आप टाइम कम लगा रहे थे ना फोन पे तो आप बुक पढ़ते। हाँ तो मतलब मैं उसी में हैबिट्स क्रिएट कर रहा हूँ अभी। तो मैं आपको वही बता रहा था कि मैंने फिर उन्होंने कहा ना जिसने कि चीज़ें बैलेंस क्रिएट करो, लाइक फिर मैंने फेसबुक डिलीट किया, फेसबुक फजूल खोल के बैठा रहता था वहीं। इंस्टा पे मुझे पता है कि मैं कंटेंट देख रहा होता हूँ लोगों का और मैं इस कंटेंट से लाइक इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, सीख रहा होता हूँ मैं। मैंने ट्विटर डिलीट कर लिया, मैंने लिंक्डइन डिलीट किया, लेकिन फिर मैं शुरू करता दोबारा इंस्टॉल कर लिया। तो जो सिर्फ मैसेज रखा हुआ है क्योंकि लोग मैसेज करते हैं फेसबुक पे मुझे काफ़ी पूछने के लिए, और इंस्टाग्राम को इतना लिमिट किया कि पोस्ट करके ना मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने टाइम पे जब मेरा दिल करता है तो मैं वो करता हूँ। चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज आई एम गोना इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम टुडे, और यहाँ से मैं सोशल मीडिया एक और मैनेजमेंट, चीज़ बैरियर वाली जो बात है इससे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आजकल बड़ा टाइम शाइम के जॉनी हैरिस कहते हैं जी, क्या कहते हैं वो?
अच्छा इंग्लिश में बोलूँगी उर्दू में बोलूँ? पहले मैं बता दूं कि मैंने मैट्रिक की हुई है, क्योंकि नीचे लास्ट टाइम कमेंट आया था कि सारे O levels के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, A levels के आपने बच्चे क्या किया बैठे है? हैं। हाँ मैंने भी मैट्रिक की हुई है। हाँ मैट्रिक मेरे सर बच्चे आपने क्या हैं। है? मेरा मार्केटिंग में बैचलर। नहीं उससे नहीं, पहले उससे क्या था? हाई पहले स्कूल, हाई हाँ स्कूल। मैट्रिक भाई, मैट्रिक ओ वाले भाई लोग हैं सारे। मैट्रिक जिंदाबाद। मुसलमान भाई हैं सर। मैं एक बर्गर हूँ यहाँ पर और वो ये हमारे मैट्रिक के बहन भाई बैठे हैं। अच्छा जो आपकी टाइम वाली जो बात थी वो उसकी के उन्होंने बोला कि बड़े फर्म रूल्स होने चाहिए आपके, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होनी चाहिए यार, इससे इस टाइम तक काम होगा, इसके बाद अगर काम नहीं हो रहा तो काम छोड़ दो। हाँ। अगली टाइम पर दोबारा जो वो बाउंड्रीज है उस टाइम के ऊपर ही काम स्टार्ट होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने उस चीज़ को फॉलो करना है 100%। और उसको फॉलो करने से नुकसान ये होता है कि आप जब बहुत ये उन लोगों के लिए जो कि एक तो ये होते हैं जिनके पास काम होता ही नहीं, जिनसे कुछ भी नहीं होता कि यार हो ही नहीं रहा, एक होते हैं जो इतना काम करते हैं कि बर्न आउट फीलिंग आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि बर्न आउट होता ही तब है कि जब आप अपने पैशन को ना अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में घुसा देते वो पूरा हैं। लिख ठीक है। मैं यही नोटिस कर रहा था, ख़याम साजिद फिल्म्स जो है वो नोट्स कब से लेना शुरू हो गई, क्या चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में। बर्नआउट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉट कल्टिवेटिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और आपने आइडेंटिटी बना ली उसको। और मैंने उस दिन स्टोरी पे भी शेयर किया था कि अगर आपका जो भी पैशन है और आप उसको इतना ज़्यादा करो और आपकी वो आइडेंटिटी बन गया, तो आपने ना अपनी आइडेंटिटी को बहुत ऊपर सेट किया, तो जब वो गिरेगी तो पूरे डिस्टर्ब पूरे डेवस्टेट हो जाओगे आप एज अ पर्सन। ठीक है। तो जब बाउंड्रीज होंगे ना, ये घर का सिस्टम है, अगर ऑफिस का सिस्टम है, ऑफिस का सिस्टम ना चला तो घर होगा बैकअप पे, वो ना हुआ तो अपना टाइम होगा आपके पास, कुछ ना कुछ होगा बैकअप के लिए। तो ये टाइम बहुत एक इससे मेरे दिमाग में एक चीज़ बड़ी अच्छी निकली है और वो ये है कि जो आपने बोला ना कि कभी अगर वो गिरा तो क्या होगा। हाँ। सोशल मीडिया में ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, चीज़ उठती है, चीज़ गिरती है, राइट। एंड हाउ आर यू मैनेजिंग? सो इसकी मैं इस तरह से मिसाल आपको देता हूँ कि रिसेंटली हमारी एक वीडियो वायरल हुई इमरान खान साहब के साथ। अच्छा, probably the most viral that we have ever been, and probably the most viral we will ever be, not in terms of numbers, क्योंकि सच्ची बात है, वो मैं देख रहा था मुरू भाई की पॉडकास्ट है रुमैसा के साथ, वो उस पर 1 मिलियन या पता किसकी थी, वो 1 मिलियन उसके ऊपर व्यूज़ हैं, तो व्यूज़ आ जाते हैं, व्यूज़ आप उस तरह से कर लो। बट खान साहब का वो एक एलिमेंट था कि वो ही इज़ वायरल और ही इज़ फेमस अमंगस्ट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एंड सो दैट विरालिटी वाज वेरी क्रेजी व्हेन आई वेंट आउट द अदर डे। तो मुझे हर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का बंदा देख रहा है, मुझे हर एज ग्रुप का बंदा देख रहा है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी बड़ी वो थीम्स थी, सारा कुछ था। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड एज अ टीम वाज कि यार 2 दिन जब वो हो गई ना, तो हमने कहा वो दिस इज़ लाइक डन। मंडे को हम आए हैं, सो आई बिलीव ईद वाला वीकेंड था। हाँ मंडे को Right. हम सारे पिछला वीक पूरा का पूरा ऑफ था। थर्सडे को पॉडकास्ट रिकॉर्ड और रिलीज़ हुई है, वीकेंड पे हमने ग्लोट किया। मंडे को हम आए, हमने एक टीम मीटिंग किया, हमने सबने डिस्कस किया क्या हुआ, क्या था, इस तरह था, उस तरह था। और जब वो डिस्कशन हुई है ट्यूसडे को, हम सुबह वी मूव्ड ऑन बैक टू वर्क। एंड आई थिंक उसकी मेजर रीज़न ये थी कि अगर मैं अपनी हिस्ट्री में जाऊँ, आई हैव हैड वे टू मैनी ऑफ दीज हाइज and followed by lows, and the lows will always come. Yes. You know, and either you can make them make you feel bad about it कि यार वो था अब क्यों नहीं है, or you can realize कि यार वो हाई था, अभी वो लो है और फिर हाई आएगा। एंड यू नो, सो जाहिर है आपका इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और मेरा अगर मैं उसको एनालाइज करूँ तो अभी फूड है, आई थिंक 2-3 जॉनराज मुझे पर्सनली नज़र आ रहे हैं जिस पे आप बहुत एक्साइटिंग तरीके से इस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि जाहिर है कि जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक तो मार्केट ना खुद से वो करना शुरू कर देती है कि अभी वो होता है कि यार पीपल लव टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज आउट ऑफ द हार्ड वर्किंग, यू नो, वो जो बंदा नहीं होता कि लिटिल मैन के यार वो देखो कितनी मेहनत करके वो किया, then suddenly he becomes famous and it's like यार ये कितना annoying है यार, ये हर वक्त जो है ना ये क्या करता था, कोई कुछ और भी कर ले यार टाइप्स। It always comes and so user fatigue आती है, वो सारा कुछ आता है। How are you managing the psychological aspect of it? And I remember I commented on a story as well recently where you know you were talking about these things कि यार numbers and all of these things, ये बड़ा ये लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को ये लगता है शोहरत है यार, ये तो आपकी तो प्रिविलेज है, आपको तो ये अच्छी चीज़ हो रही है और हो रही है, अच्छी चीज़ हो रही है, बट उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो आपको हिट कर रहा है और कंटिन्यूसली हिट करेगा, और वो आम आदमी को नहीं करता। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डिजाइंड टू बी दिस वायरल। इट्स अननेचुरल, इट्स अननेचुरल फॉर सो मैनी मिलियंस ऑफ पीपल टू व्यू यू, टू नो यू, एंड सो it's something that needs to really like work needs to be put in for you to manage that. So how do you think you would be managing अभी जो ये आने वाली जो ऑलरेडी है और जो आने वाली इसमें ग्रोथ है? और इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है वो कि आप ना आपकी हर अचीवमेंट की जब आप लिखते हैं ना कि 50K 10K तो उसके आगे एक लाइन आती होती है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने आपसे पूछना था पर्सनली, आपकी पोस्ट में भी लिखी हुई है,
आपको पता होगा All glory belongs to Allah. तो इसके बारे में थोड़ा सा यार अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आंसरिंग योर क्वेश्चन आई नो दिस मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ फुटबॉल लाइक आई एम अ फुटबॉल फैन तो एक हुआ ये था लियोनेल मेसी हैव यू नो हिम एक 2012 में लियोनेल मेसी हैड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन ऑफ ऑल टाइम ही स्कोर्ड 91 गोल्स ठीक है उस सीजन के बाद ना और मैं ये सोचता हूँ यार कि जब वो बंदा 91 गोल्स जिसने मारे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट सीजन उसने 40 से 50 मारे होंगे उसके नेक्स्ट सीजन 50 या 60 मारे होंगे लेकिन ही न्यू कि 91 में कभी भी नहीं कर सकता और इट्स गोना टेक सम टाइम कि कोई और बंदा आगे भी 91 मारेगा ठीक है तो वो ये लिटरली मैंने ये स्टोरी पूरी सुनी और पढ़ी मैंने कहा यार कि ओके सो नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन दिस इज व्हाट जो रमजान में भी हुआ है दिस इज माई 91 गोल्स ठीक है आई नो इतना कि यार चलो मैंने मे बी फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट ईयर आई नो यार कि मे बी मैं इतना वायरल नहीं हो सकता जो मैं एक महीने में हुआ हूँ ठीक है बट ऑब्वियसली दैट इज माई न्यू मोटिवेशन दैट इज द न्यू बार दैट आई सेट फॉर माई सेल्फ कि यार हाँ दिस इज वेयर आई कुड पोटेंशियली गो right? So if I can do this mostly literally मैं और एक और मेरे वीडियोग्राफर था 2 लोगों के साथ तो maybe now I have the motivation to basically build a team and say oh let's go for it again with 6 or 7 people and see what we can do that is number 1 और दूसरी चीज़ ये कि हाँ देखो food is something I like eating food like everyone does but the fact is कि food I would not call myself a food vlogger because food is not the only thing if you know my history तो मैं तो कितनी चीज़ें कर चुका हूँ मेरा इंटरेस्ट ट्रैवल के अंदर है मेरा टेक के ज़्यादा अंदर इतना इंटरेस्ट है कि मैं तो चाहता हूँ पूरा चैनल्स पे लॉन्च करूँ वो अभी एक इस पर भी पैसे जैसे होंगे तो हम करेंगे लेकिन कहने से मुराद है कि हाँ अब चूँकि मेरे पास एक मल्टीपल चीज़ें हैं जिन पे मैं और जो मेरे पास बाय द प्रीवियस वीडियोस हैं विच हैव डन अ मिलियन व्यूज एज वेल तो आई एम नॉट इट डजंट मेक मी फील लाइक यार हाँ बस अभी ये पिछला हो गया तो मे बी फिर से नहीं हो पाएगा या नहीं अब मुझे पता है कि यार अब मुझे डेलीगेट करना आ गया मुझे ये समझ आ गया यार कि इफ़ आई हैव टू मेक दीज थिंग्स हैपन इफ आई हैव टू पुट इन मोर वीडियोज लाइक दिस I need a team of 3 to 4 people. All I need to do is to basically write and speak in front of the camera. बाकी सब कुछ लोग कर सकते हैं तो उससे ये है कि मुझे तो अभी I am more motivated to now go out there and see another thing by the way is कि यार द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर बाकी मेरे पास अभी टर्की पड़ा है मैं बाहर मालदीव्स ये वो मल्टीपल तो मैं ये चाहता हूँ यार कि एज अ पाकिस्तानी क्रिएटर ठीक है मैं वही फॉर्मेट बाहर जाके भी ट्राई करूँ एंड उसके पास सॉरी आंसर लंबा हो गया आई वांट टू डू इट इन इंग्लिश एज वेल लोग कहते हैं यार हमजा भाई आप अपनी वीडियोस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं या इंग्लिश में करें आपकी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हुए वर्ल्ड वाइड हो सकती है और इसमें आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मेरा छोटा भाई लाइक तलहा his Instagram is Bhai Log Digital. He is now the 3rd most followed designer instructor on Instagram in the world. The 3rd most followed, 660 something thousand followers. And most of his content is followed by international. Is international, ठीक है. ये सारे Americans हैं. मैंने देख रहा था हम खोल के बैठे Americans. यार YouTube पे कर रहा होता कितना कमाता यार वो बंदा. Brazilian अभी YouTube उसने कर दिया स्टार्ट तो अभी now 30-40 के Brazilians, literally Israelis ठीक है US UK तो वो क्या है कि अब अगर आप जब अपना देखो तो वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर अगर आप जब आप ये देखते हो फिर आप रियलाइज करते हो कि एक पाकिस्तानी अपने कमरे में बैठ के उसने कोई मेरे ख्याल से 400 दिन जो है उसने हर रोज एक वीडियो बनाई दैट्स इट तो मेरे शायद मेरा नया बार मेरा भाई है छोटा भाई मेरा हु हैज अचीव्ड दिस एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंट दैट ऑल ग्रेटनेस बिलोंग्स टू अल्लाह आई हैव दिस कनेक्शन विद गॉड और ये बहुत पहले का स्टार्ट से कनेक्शन है ये अभी की बात नहीं है आई हैव हिट द लोएस्ट ऑफ लोज लाइक रॉक बॉटम टू वेयर यू कांट इवन इमेजिन वेयर आई वुड बेसिकली वेंट इन अ 10-month डिप्रेशन ठीक है सो आई सफर्ड दैट एज वेल सो नाउ आई कंपेयर माई सेल्फ जब भी मैं कहीं भी होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कि मैंने अपने आप को उधर से कंपेयर करने कभी वापस वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा एंड मेरा जो वो था टाइम आई फाउंड गॉड इन दैट ठीक है वो जो मेरे 10 months थे आई रियलाइज कि नहीं वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ ऑल द एल्गोरिथम्स साइड सब कुछ साइड पर रख दो लोगों को कर दो कम्युनिटी को साइड पे कर दो कंटेंट को साइड पे कर दो एल्गोरिथम को साइड पे कर दो अगर खुदा नहीं चाहेगा तो वो नहीं हो सकता कुन फाया कुन दिस इज द कुन फाया कुन माइंडसेट कि जब वो कहेगा तो हो जाएगा तो आई फील लाइक कि यार मैं हमेशा जब भी कोई माइलस्टोन अचीव करता हूँ सो आई ऑलवेज राइट कि ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू अल्लाह बिकॉज मेरा दीन ईमान ये कहता है कि विदाउट हिम मैं शायद अगली सांस भी ना ले पाऊँ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट बट जब आपने स्टार्ट किया था ना उसमें आपने मेंशन किया कि बिकॉज यू आर अ फुटबॉल फैन तो आपने किया
वन थिंग दैट आई रियलाइज इस सारी उस चीज़ में कि पहले वो वाला पॉइंट और दूसरा ये कि नाउ यू रियलाइज दैट यू नीड मोर पीपल विद इन लाइक टीम प्लेयर. तो इस सब चीज़ों में ना इफ़ समवन इज़ इनटू स्पोर्ट्स ना एंड वो तो उन लोगों के लिए बहुत है कि अच्छा one day I might do like a century like because I've watched cricket a lot तो उसमें मैंने ये देखा good integration कि like one day you'll have like a century but the other day you might be out on a duck. तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखा देती है कि अच्छा चलो एक दिन आप होंगे बहुत आसमान पे, दूसरे दिन ये आप यहाँ पे हैं वो करके, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन था ना. तो इफ समवन इनटू स्पोर्ट्स या उस तरीके से, तो वहाँ से आपको टीम प्लेयर वाली चीज़ भी समझ आती है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट अलोन. लाइक आपने कम्युनिटी वाले टाइम पे भी मेंशन किया था कि इट्स फॉर द पीपल यू आर डूइंग, लाइक इट्स अ टू वे थिंग. लाइक यू आर अ कंटेंट क्रिएटर लेकिन आप कंटेंट क्रिएट तो लोगों के लिए ही कर रहे हो. सो वो वाली चीज़ भी कि टीम प्लेयर एंड देन इफ़ यू हैव दैट डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स वो वाली चीज़, so I think it helps a lot in it as well, like knowing कि okay one day you will have a century, other day you might go on. And I think sportsmen and even for people who actively follow sports, उनके लिए ना success, most people try to look for success and try to figure out कि वो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जब मैं successful होऊंगा ना तो मैं क्या speech दूंगा, मैं क्या ये करूँगा. स्पोर्ट्समैन जो है ना वो फेलियर से डील करना सीखता है. उसको ये पता होता है कि यार मैंने, क्योंकि अगर वो फेलियर में फंस गया ना फिर उसका करियर खत्म है, क्योंकि फेलियर आएगा और 50-50 चांस है ना, आपने कम्पीट करना है, आप या जीतेंगे या हारेंगे. तो हारने के लिए भी जा रहा है, जीतने के लिए भी जा रहा है. और फेलियर से जो डील करना होता है कि कितने ग्रेसफुली आप करते हैं और किस तरह से उससे सीख के आप आगे जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स ए लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी. छक्का मारना दरमियान में आके इक्का दुक्का वन हिट वंडर करना तो बड़ा आसान है, बट एक्चुअली सस्टेनेबली करियर बिल्ड करना is incredibly difficult. We're at the 1 hour mark, 1 hour plus minus the pre-light situation. अच्छा, जो आपने भी ये बात की थी ना कि हार से जो सीखना चाहते हैं, मैंने ना वो एक डॉक्यूमेंट्री अगर आपने शायद देखी है नहीं, नेटफ्लिक्स पे है, द लास्ट डांस, अपने माइकल जॉर्डन उसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, शिकागो बुल्स की स्टोरी, ठीक है. वो अब वो उसका कहते हैं कि आपको कोई बंदा भी पता है ना जो जिसका काम बहुत नेक्स्ट लेवल था, वो अपना काम बहुत फिट करता है, उससे भी अच्छा करता था माइकल जॉर्डन अपना काम वो जो करता था. तो उसकी बड़ी तारीफ है ना इसमें बास्केटबॉल में. तो उनकी एक दफ़ा मैच हुआ था एक टीम के साथ, जो कि अब बेसबॉल इज़ वेरी फिजिकल गेम कि आपको काफ़ी मतलब कद भी लंबा हो, आपके पास वो भी हो करने का तरीका भी हो, टैक्टिक्स भी हो, बास्केटबॉल. तो उसमें ना एक टीम थी जो कि बहुत पावरफुल थी, जो कि हमेशा इन लोगों को रगड़ देती थी इन लोगों को, ठीक है. और वो लोग बहुत फिजिकल हो जाते थे और उसके अंदर आपके पास टेक्निक्स होती हैं किस तरह आप कर सकते हो और फाउल भी ना हो. तो उस टीम को जब उन्होंने वो हमेशा उससे हार जाते थे, हर बंदा उससे हार जाता. तो जब फाइनल में उनके खिलाफ आई ना एक दफ़ा, और जब उन्होंने उनको हराया, वो हमेशा ना आप जब खेल लेते हो तो आपने कहा हर स्पोर्ट्स में ऐसा था कि आप हाथ मिला के जाते हो. तो वो टीम बहुत फिजिकल थी और उसको पता था कि उसने हमेशा जीतना, जिसके साथ भी जाएंगे वो उससे हाथ मिला कर नहीं गए और वैसे ही घुसे कर चले गए. तो उन्होंने बोला कि लाइक लोगों ने बहुत बेइज्जती की, लाइक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि आपको जिस तरह होता है ना, हम कहते हैं डिसएग्रीमेंट सुनी चाहिए, आपको रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहिए. लाइक वही सीन था कि वो लोग चले गए, उन लोगों ने नहीं किया. और माइकल जॉर्डन ने कहा था ये विन थी कि हम लोगों ने उनको हराया, जिन पे वो बहुत गुरूर करते थे ना कि हम बहुत फिजिकल हैं और हम हरा देंगे, वो उनका वही गुरूर भी तोड़ा. और लाइक उन्होंने लाइक और इससे ये चीज़ मैं ट्राई करना चाह रहा था कि इन्होंने एक दफ़ा बास्केटबॉल की एग्जांपल दी, एक दफ़ा फुटबॉल की एग्जांपल दी. तो आपके लाइक और जो मेसी वाली एग्जांपल थी ना, वो ऐसी थी कि मैं इस तरह फिल्मों से करता हूँ कि मैं फिल्मों से हर चीज़ सीखता हूँ. बेसिक जैसे फिक्शन नॉन फिक्शन मैं चीज़ कुछ सीखता हूँ कि यहाँ पर इंसान के साथ क्या हुआ, और हमेशा स्टोरीज इंसान ने लिखी हैं तो ऐसे होगा कभी ना कभी. तो आप क्या अभी क्या लाइक स्पोर्ट्स देखते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं या लाइक कुछ है ऐसा सिस्टम? सो आई थिंक आई ऑनेस्टली फील लाइक आई बीन इनटू स्पोर्ट्स फॉर द पास्ट. मैं अपना शोल्डर तोड़वा चुका हूँ इसी चक्कर में मैंने. लेकिन ये कि आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट टीचेस यू ऑल ऑफ दीज लेसन्स. मेरे ख्याल से द पीपल एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब आके समथिंग दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट कि अब आप फुटबॉल देखने के लिए आप तरस जाते हो, पाकिस्तान के चैनल्स पे फुटबॉल नहीं आता बाय द वे, ठीक है. हमें कहाँ से पायरेट करके वो करना पड़ता है. तो कहने से मुराद ये यार कि ये चीज़ें इंसान को वो लेसन सिखाती हैं जो आप, मैं बताऊँ, हमारी ज़िंदगी इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस विच ऑल ऑफ दीज एंड एक्सपीरियंसेस. इस टाइम पे आगे जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी फुटबॉल की दे रहा हूँ, कभी बास्केटबॉल की, कभी इसकी दे रहा हूँ, तो उसकी रीज़न ही ये है कि दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू नो दीज स्पोर्ट्स. एंड सो इफ़ यू आई थिंक ज़िंदगी में एक चीज़ है कि यार आपने हर चीज़ को एक नज़र से देखना है और उसे अपने फिर आप ये देखते हैं कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. एंड दैट इज़ यू नो वेयर यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपको फील होता है यार कि इधर मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट हेयर, मैं क्या चीज़ है जो नहीं ठीक कर रहा जिसकी वजह से जो है आज मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही. आई थिंक दीज आर
हाँ ये बड़ी अच्छी, और ये मतलब ये चीज़ दूसरा भी मैंने देखी कि क्योंकि ये स्पोर्ट्स काफ़ी देखते हैं और क्रिकेट खास तौर के ऊपर, तो ये लोगों को मैनेज करने में और ये चीज़ समझ में बड़ी अच्छी है। ठहराव अच्छा है। हाँ, जो क्योंकि मैं जो है भी ना। स्पोर्ट्स देखता है तो मैं केस ना स्टैट हूँ कि बहुत बुरा लोगों को मैनेज करना है। जब मैं मैट्रिक तक या उसके बाद तो फिर वही वहाँ से जो प्रोडक्टिविटी गड्ढे पाए वो अभी तक चल रहा है, बट आई प्लेड अ लॉट, तो इट हैज़ हेल्प्ड रियली। और कंटेंट की बात हुई है, अब आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो एक बात फिर आखिरी करना चाह रहा हूँ, कंटेंट के पास असल में क्योंकि एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। This is by the way the Khayyam Sajid podcast. Thank you for being on our show. बेचारी उसने तो बोली ही नहीं ना इस बार, वो तो पता नहीं उसने यार कोई कोशिश भी नहीं की उसने। तो बेसिकली खयाम साजिद थे, बाकी हम लोग मेरे को होस्ट जो थे हमजा भट्टी। तो आखिरी बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरी पॉडकास्ट है इनकी बकौल हमने ये उस वर्कशॉप में भी किया था। हाँ ये हॉगिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं। वर्कशॉप में कमेंट सेक्शन में मैंने आप ये लोग बाद में बताएंगे, लोग मैंने पहले जाके कमेंट किया था कि हाउ फ्लॉलेसली खयाम का सेलिब्रेट। बहुत आप अच्छी ये ना बात है, बोले लोगों बहुत अच्छी को। बात है। आप मुझे बताएं कि अगर आपको खयाम साजिद अनोइंग कर रहे हैं, लग रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कमेंट में अपनी टीम देखिए बना आप लेते हैं। शुक्र करें आपने पॉडकास्ट पे इमरान खान के साथ इसको नहीं बिठा दिया। तो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि MKBHD ने कहा था कि आपकी करियर में ना, क्योंकि हर बंदा करियर स्टार्ट करते हुए कंटेंट का बोलता है कि किसी तरह मेरी वीडियो वायरल हो जाए, तो उसने कहा था कि आपके करियर में सबसे वर्स्ट चीज़ आपके साथ ये हो सकती है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए, ट्रेंडिंग करने लग जाए अर्ली स्टेज के ऊपर, क्योंकि फिर आपके पास एक तो मुजम्मे वाली बात है, ना कैटलॉग होगा कि वो पीछे आकर कोई देखेंगे कुछ आपने किया हुआ है, ना आपको वो हैंडल करने आएगी। जैसे इनके पास अगर हुई तो 5 साल का एक्सपीरियंस था, तभी आराम से बैठे हुए हैं ये। तो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल 100%। खयाम भाई एक शेर आपने हाँ, क्योंकि इन्होंने जो बात कही, क्योंकि इनका ऑब्वियसली कंटेंट जो है ना वो बहुत लोगों के काम आ रहा है अब, तो एक शेर था जो कि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। वाह, तो ये इनकी फिलॉसफी भी है, इनसे मेरी बात हुई है तो वैल्यू, और इसीलिए हमें बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वैल्यू ड्रिवन चीज़ें करते हैं और उस तरह से करते हैं। तो हमजा भाई अमेजिंग वर्क दैट यू आर डूइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, एंड हमें आपने शर्फ बख्शा कि हमारे साथ बैठ के ये सारे नगेट्स ऑफ क्या कहलाती है वो विजडम जो आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर द शो एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। दिस वाज गाम आवर। यहाँ पर कहीं पर इजी पे सजाज कैश आ रहा होगा। इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल, इसको आपने इनसे ये भी तो पूछना लाइफ कॉलर वाली चीज़। हाँ लाइव कॉलर वाली चीज़ क्या पूछनी है, आप पूछ लें। क्या चीज़ है? इफ द गाइज वांट लाइक कि हम हर एपिसोड में एक लाइव कॉलर को साथ प्लग कर सकें। हाँ क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो रेडी है उस चीज़ के लिए। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम फिर कोई सिस्टम निकालते हैं कि हम किस तरीके से वो एंट्रीज ले सकते हैं और उसमें फिर एक लाइव कॉलर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दैट एज वेल। इसी के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें वायरल करने का बहुत शौक है। मैं हर एपिसोड में बोलूँगा अगर आप लोग अनॉय करना शुरू हो गया, भाई मशहूर होना, हमें मशहूर हमने होना ही मशहूर है, इसका कोई और पर्पस ही नहीं, कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है। वो तो हमजा भाई आगे आज पढ़े लिखे आदमी हमने सोचा हुआ था अपना, वरना हमने तो फालतू की गम वाली बातें करनी थी। चलो आज थोड़ा सा हम सीख भी गए। बट एनीवेज दिस वाज गाम आवर। यू वर लिसनिंग टू सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। दिस इज युसरा मुर्तज़ा एंड खयाम साजिद। Thank you so much for watching and we'll see you next Wednesday. अल्लाह हाफिज़। Bye.